दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 8वें वेतन आयोग में जो आंकड़ा अंदर ही अंदर तैयार हो रहा है वो आपकी उम्मीद से काफ़ी अलग है, तो शायद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, अब उनके मुकाबले जो असली गणना निकलकर सामने आई है उसने कर्मचारियों के बीच नई बहस शुरू कर दी है। कोई कह रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 3.868 होगा, कोई 3.83 बता रहा है, लेकिन अब जो फार्मूला सामने आया है उसके हिसाब से मामला कहीं और ही जा सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही पूरा कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ जिससे साफ समझ आ जाएगा कि आखिर आपकी नई सैलरी कितना बन सकती है। सबसे खास बात यह है कि इस बार जो है लेवल 1 से लेकर ऊपरी लेवल तक का पूरा हिसाब हम आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आपको खुद अंदाज़ा हो जाए कि आपकी जेब में कितना फ़र्क आने वाला है। अब सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम पिछले वेतन आयोग का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो एक चीज़ हमेशा कॉमन रही है। यूनियन जितनी मांग करती है, सरकार कभी उतना फिटमेंट फैक्टर नहीं देती। चौथे वेतन आयोग में मांग ज़्यादा थी लेकिन मिला करीब 1.686। पाँचवें और छठे में वही स्थिति रही। सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की तरफ से 3.62 तक की फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन आखिर में फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर जाकर रुका। और अब 8वें वेतन आयोग में 3.83 की मांग रखी गई है, लेकिन अंदर खाने जो चर्चा चल रही है वो कुछ और संकेत दे रही है। अब समझिए पूरा गणित। माना जा रहा है कि इस बार सैलरी में लगभग 20% से लेकर 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर दोनों का औसत निकाले तो करीब 27% वृद्धि बनती है। दूसरी तरफ फिटमेंट फैक्टर की जो न्यूनतम और अधिकतम मांग सामने आई है उसका एवरेज लगभग 2.87 के आसपास बैठता है। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाता है महंगाई भत्ता, यानी कि डीए। फिलहाल कर्मचारियों को लगभग 60% डीए मिल रहा है, यानी मौजूदा सैलरी पहले से काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है। अगर इसी आधार पर पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.45 के आसपास बैठता दिखाई दे रहा है, और यही आंकड़ा अब सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अब बात करते हैं आपकी सैलरी की। तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे अभी 18,000 रुपये है। वर्तमान में 60% डीए जोड़ने पर करीब 10,800 बनता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए भी मिलता है। अगर हम 30% एचआरए जोड़े तो लगभग 5400 रुपये बनता है, यानी कुल मिलाकर मौजूदा ग्रास सैलरी 37,000 तक पहुंचती है। अब अगर इसी बेसिक पे पर 2.45 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो नई बेसिक लगभग 44,000 रुपये बनती है। इसके बाद नया वेतन आयोग लागू होने पर डीए शून्य से शुरू होगा। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए जोड़ने के बाद कुल सैलरी लगभग 57,000 से ऊपर पहुंचती दिखाई देती है, यानी सीधे लगभग 20,000 तक का फ़ायदा बन सकता है। और यही वजह है कि कई कर्मचारी संगठन भी अब इस आंकड़े से सबसे ज़्यादा संभावित बता रहे हैं। अब अगर लेवल के हिसाब से देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। लेवल 1 वालों को बेसिक लगभग जो है 44,000 तक पहुंच सकता है, और लेवल 2 वालों को करीब 48,000, और लेवल 3 वालों को जो है 53,000, और लेवल 4 वालों को जो है 62,000 तक मिल सकता है। और यहीं पर लेवल 5 और 6 वालों की बात करें तो 71,000 86,000 तक संभावित सैलरी बताई जा रही है। और अगर उसके ऊपरी लेवल का आंकड़ा तो भैया 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंचने की चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है। पहले ये कहा जा रहा था कि हर लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है, लेकिन अभी तक जो गणना सामने आ रही है उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगभग सभी लेवल के लिए एक जैसा फिटमेंट फैक्टर ही माना जा रहा है, और अगर सरकार 2.45 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर देती है तो ना सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा और ना ही कर्मचारियों को निराशा होगी, क्योंकि मौजूदा सैलरी के मुकाबले यह बढ़ोतरी काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। हालांकि कुछ कर्मचारी अभी भी मानते हैं कि न्यूनतम सैलरी 70,000 से ऊपर जानी चाहिए, लेकिन जो गणना अभी निकल कर सामने आई है उसके हिसाब से मामला फिलहाल 55,000 से 60,000 के बीच दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर पिछले वेतन आयोग की तुलना करें तो यह बढ़ोतरी कमज़ोर नहीं मानी जाएगी। अब आपकी राय क्या है? 2.45 का फिटमेंट फैक्टर सही रहेगा या फिर सरकार को इसे और ज़्यादा देना चाहिए? आपको क्या लगता है आपकी नई सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए
और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ताकि और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।